बच्चों, आज हमारा टॉपिक है इंटरव्यू एज असेसमेंट, यानी आकलन के लिए जब आप प्लानिंग करते हैं तो इंटरव्यू कैसे इसमें अपनी भूमिका निभा सकती है। किस तरह से आप इंटरव्यू लेकर, इंटरव्यू का हिंदी शब्द होता है अंतर्विक्षा, तो किस तरह से अंतर्विक्षा लेकर आप अपने विद्यार्थी का आकलन कर सकते हैं, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। पहली बात होती है कि तैयारी, आप कैसे तैयारी करेंगे इस प्रोसेस की, इस प्रक्रिया की। तो सबसे पहली बात है कि लेंथ ऑफ इंटरव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द लेंथ ऑफ इंटरव्यू, व्हाट शुड बी ड्यूरेशन ऑफ दैट इंटरव्यू व्हेन यू आर गोइंग टू असेस योर स्टूडेंट। सो लेंथ ऑफ इंटरव्यू इज फर्स्ट प्रायोरिटी, यू हैव टू डिसाइड। उस लंबाई की बात अगर हम करें तो 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा लंबा न खींचे, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कंटेंट, उसका विषय वस्तु क्या होगा। अगर आप किसी छात्र का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो आखिर उसका क्राइटेरिया जो है, उसका जो विषय है, जो कंटेंट है, जो प्रश्न है, वो आखिर किस तरह का होगा। आप क्या उससे व्यक्तिगत कुछ पूछना चाह रहे हैं, या उसके स्टडी के बारे में, या उसके हॉबी के बारे में, या किसी विशेष उद्देश्य से आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो आप उस उद्देश्य से संबंधित विषयों को पूछेंगे अपने बच्चे से। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि अगर आपने अपने 4 या 5 विद्यार्थियों के समूह को भेजा है किसी गांव में कोरोना के दौरान, कि आप उस गांव में जाकर उस गांव के जो समुदाय के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उसके मानसिक स्वास्थ्य और उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर काम कीजिए, उसको कैसे तंदुरुस्त बनाया जा सके, कैसे उनके मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखा जा सके, इस पर काम कीजिए। तो अब उस 5 बच्चे का चुनाव आप कैसे करेंगे। आपकी कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो आप जरूर कुछ ऐसे 5 बच्चों का इंटरव्यू लीजिए जो आप जानने की कोशिश कीजिए कि उसके अंदर समाज के प्रति सेवा का भाव है या नहीं, वो जागरूक है या नहीं, वो जिज्ञासु और उत्सुक और ऊर्जावान है या नहीं, वो समाज को कुछ देने में यकीन रखते हैं या नहीं, समर्पित भावना है या नहीं उनके अंदर समाज के लिए। साथ ही कोरोना वायरस के बारे में उनकी जानकारी क्या है, बचाव से संबंधित क्या क्या जानकारी वो रखते हैं अपने पास, किस तरह से वो ग्रामीणों से घुल मिल सकेंगे, मिलनसार है या नहीं, और फिर वो मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बैलेंस्ड रखा जाए, कैसे संतुलित रखा जाए, इस विषय पर उनके पास जानकारी है या नहीं। तो ये सारी बातें आप परखने की, जानने की कोशिश करेंगे। तो कंटेंट इसी आधार पर तय होता है कि आपका उद्देश्य क्या है इंटरव्यू का, और उस उद्देश्य से संबंधित सवाल आप तैयार करोगे और आप अपने स्टूडेंट से पूछोगे। और तीसरी बात है ग्रेडिंग क्राइटेरिया। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू असेस योर चाइल्ड, योर स्टूडेंट, सो you will prepare some grading point also. You will give them marks after each question and then you will start grading that student. तो ये grading point आप 5 में भी कर सकते हो, 10 में भी, 50 में भी, as per your content you can decide your full marks and as per full marks you will decide your grading point A plus A B C D. Now लेट्स डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू। क्यों ये बेहतर है असेसमेंट के लिए, आकलन के दृष्टिकोण से ये बेहतर क्यों है, इसके क्या फायदे हैं। पहली बात है कि छात्र की क्षमता की पहचान होती है। वेरी इजीली, वेरी क्विकली यू कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ योर स्टूडेंट। जब आप बात करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, बहुत ही कम समय में आप अपने बच्चे की क्षमता, उसका विचार, उसकी सोच, उसकी ऊर्जा, उसकी दिशा जो है विचार की, सोच की, वो सारी बातें आप जान पाते हैं। दूसरी बात है त्वरित जानकारी। त्वरित मतलब होता है जल्दी, क्विकली यू कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट पर लिखा है PPF। परसों ही मैंने बताया था आपको टेकिंग नोट्स के बारे में, और मैंने कहा था कि शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हम लोग कभी कभी लिखने के लिए। आज मैंने वही प्रक्रिया की है। PPF का मतलब यहाँ पर है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप तुरंत जानकारी ले सकते हैं उस स्टूडेंट से कि उसका पास्ट क्या रहा है, उसने पहले कहाँ कहाँ पढ़ाई की है, किसी तरह के प्रोजेक्ट में, ग्रुप वर्क में उसने हिस्सा लिया है या नहीं लिया है, प्रेजेंट वो क्या कर रहा है और क्या उसकी योग्यता है, और फ्यूचर में वो क्या करना चाहता है। सो वेरी इजीली यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। नाउ स्पष्ट जानकारी होती है, कोई तीसरा व्यक्ति बीच में नहीं है। इंटरव्यू एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, बिल्कुल ही संरचित प्रक्रिया है, जिसमें कि एक व्यक्ति सवाल पूछता है और दूसरा जवाब देता है, तो तीसरे की कोई भूमिका
यहाँ पे नहीं है, इसलिए जो भी जानकारी मिलती है वो सत्य पर आधारित होती है और स्पष्ट होती है। मेरे सामने आप है, मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब दिया, कोई तीसरा झूठ बोल देगा, गलत बोल देगा, किसी चीज़ को घुमा फिरा के मेरे सामने रखेगा, ऐसी कोई बात यहाँ पर संभव नहीं है। उसके बाद एक प्रत्यक्ष संपर्क, आई टू आई कांटेक्ट होता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द को अगर तोड़ोगे तो प्रतिजोड़ अक्ष है, मतलब आंखों के सामने, तो बिल्कुल आंखों के सामने संपर्क है। यू कैन सी इन द आईज ऑफ योर चाइल्ड कि वो कितना कॉन्फिडेंट है बोलने में, वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो जो भी जानकारी दे रहा है उसके अंदर कितना आत्मविश्वास है, कितना बोल्डनेस है, ये सारी बातें एज ए टीचर यू कैन जज व्हेन यू आर टेकिंग इंटरव्यू। और उसके बाद है कम समय कम खर्च, समय कम लगता है, बिल्कुल ही कम समय में आप अपने विद्यार्थी को, छात्र को, छात्रा को समझ सकते हैं। और खर्च, क्या खर्च लगता है, आप आम के पेड़ के नीचे भी बैठकर अपने स्टूडेंट को बुलाकर उससे बात कर सकते हैं, 5 मिनट का इंटरव्यू ले सकते हैं। आप कहीं भी एक अच्छी जगह में जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट हो, आपको इन्वायरमेंट प्रेजेंट होना चाहिए और सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। भय का वातावरण ना हो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि भय के वातावरण में बच्चा शायद इंटरव्यू में सहज और जो वो है वो नहीं रह पाएगा, तो फिर आकलन भी गलत हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप कम समय में इसे संपन्न कीजिए और कम खर्च लगता ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति होना चाहिए जो इंटरव्यू ले रहा है और सामने एक व्यक्ति होना चाहिए जो दे रहा है इंटरव्यू, और बीच में कुछ प्रश्न होने चाहिए जो कि इंटरव्यू के उद्देश्य से संबंधित हो। तो ये सारी कुछ जानकारी है जो इंटरव्यू के बारे में है, जब हम आकलन के दृष्टिकोण से इंटरव्यू को लेते हैं। धन्यवाद।